Hello CLAT PG aspirants, welcome to Vidhigya after college. As you know, CLAT 2026 is just around the corner. So it is very much important that you know the most relevant Supreme Court cases of 2025. That's why we are bringing for you this series जिसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी 2025 के relevant judgments है वो और उसके साथ you can get the PPD for the same. So let's start with the discussion. Okay, so continuing with our sessions of relevant cases of Supreme Court of 2025, the next case which we are going to discuss is the case of एल मुरुगंथम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स. इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट है जो 2016 का, उसके रिस्पेक्ट में हम कुछ बातें डिस्कस करेंगे कि अगर जो भी पर्संस विद डिसेबिलिटीज हैं और वो क्या है किसी प्रिजनर कोई प्रिजनर्स हैं, तो इफ द पर्सन हु इज इन प्रिजन इज अ पर्सन अफेक्टेड विद सर्टेन डिसेबिलिटीज, तो उनके रिस्पेक्ट में क्या स्पेसिफिक राइट्स हो सकते हैं. हमने प्रिजनर्स के राइट्स पढ़े हैं, बट अगर स्पेसिफिक पर्सन जो है वो कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उस केस में उस प्रिजनर के क्या स्पेसिफिक राइट्स हो सकते हैं. कि अगर हम बोल रहे हैं कि अगर सपोज कोई प्रिजनर्स है, कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है और वो प्रिजनर है, तो उस केस में जो प्रिजन है उनके रिस्पेक्ट में उनके क्या राइट्स हो सकते हैं, क्या फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी चाहिए इस प्रिजन में. ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं. See, L. Murugantham, a physically disabled advocate suffering from Becker muscle dystrophy, autism spectrum disorder, and mental illness, he assessed to have 70% disability in 2013, which increased to 80% in 2020. मतलब a person is there who is a person with benchmark disability. क्यों क्या है, क्योंकि 40% से ज़्यादा disability है. तो if the person is there who is affected by certain benchmark disabilities, then he has falsely implicated his own family members. He was falsely implicated by his own family members with through an illegal FIR to usurp his property. जो भी civil matter था between the family members, उसके respect में क्या हुआ, the person who was a disabled person उनके against में FIR रजिस्टर हुई और उनको क्या करा, अरेस्ट करके डिटेन किया गया. Then he was sent to the prison. He was arrested and detained in Coimbatore Central Prison from this period. Next, ड्यूरिंग द इनकार्सिनेशन, कि जब वो प्रिजन पीरियड में थे, जब वो प्रिजन में थे, उस टाइम पे जो भी प्रिजन अथॉरिटीज थी उन्होंने उनको क्या किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया. fail to provide proper food, medical treatment and care as required under the Right of Persons with Disabilities Act of 2016. कि जैसे 2016 का एक्ट है उसमें हमने देखा था कि certain rights are provided with the persons of disability और the persons with benchmark disabilities, कि उनको proper treatment होना चाहिए, उनका discrimination नहीं होना चाहिए. तो ये सब चीजें क्या है 2016 एक्ट में प्रोवाइडेड है. His physical and mental health deteriorated severely during prison detention, क्योंकि उनको ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया है, प्रॉपर केयर नहीं की गई, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, उनको जो फैसिलिटीज होनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसके कारण क्या है उनकी हेल्थ और डिटोरिएट हो गई. ही फाइल्ड कंप्लेंट सीकिंग कंपनसेशन फॉर ह्यूमन राइट्स वायलेशन. तो उन्होंने क्या बोला, जस्ट दिस ट्रीटमेंट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड और व्हिच आर गिवन टू हिम इन द प्रिजन अमाउंट्स टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन. यहाँ पे जो राइट है आपका, राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का, वो तो वायलेट हो रहा है, उसके साथ हम बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स है आपने वो भी मेरे वायलेट करे by giving such treatment in the prison, alleging breach of Right of Persons with Disability Act 2016 and Article 14 and 21 of the Constitution. तो ये specifically केस किसके बारे में है, जो prisoners हैं, जो कि person with disability हैं, उनके बारे में. See, तो द पर्सन कंप्लेन बिफोर द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, की जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को कंप्लेंट की और वहां से कंपनसेशन मांगा. See, the appellant filed a complaint before State Human Rights Commission seeking compensation and action against officials. The commission
awarded 1 lakh rupee compensation and recommended disciplinary action against the respondent too. जिस भी पर्सन ने उनको जिस भी पर्सन ने उनको अरेस्ट किया था या जो प्रिजनर अथॉरिटीज में जो ऑफिसर था जिन्होंने उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसके अगेंस्ट में भी उन्होंने क्या करा, डिसिप्लिनरी एक्शंस के लिए ऑर्डर दिए. बट डिसमिस कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रिजन अथॉरिटीज रिस्पोंडेंट नंबर 3 फाइंडिंग नो स्पेसिफिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन एट्रीब्यूटेबल टू देम. कि जो अथॉरिटी है, प्रिजन अथॉरिटी, उनको कुछ भी नहीं बोला. जो स्पेसिफिक पर्सन है, जो ऑफिसर है जिसने अरेस्ट किया था, जिन्होंने अरेस्ट किया था, उनको बोला कि वो लायबल है और उनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है बिकॉज दे हैव अरेस्टेड इलीगली. तो यहाँ पे ये हुआ. तो अलीश against this order of the state human rights commission, the person brought a proceeding before the high court aggrieved by the commission's limited relief. क्योंकि वहां पे जो प्रिजन अथॉरिटीज है उनके रिस्पेक्ट में कोई भी वॉयलेशन नहीं बताया है, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, अपील करी. अपीलेंट फाइल a writ petition. The high court partly allowed his petition enhancing the compensation to rupees 5 lakh. 1 लाख से 5 लाख रुपीस का कंपनसेशन बोल दिया और बोला कि जो 4 लाख रुपीज है वो आपको स्टेट से मिलेगा और 1 लाख रुपीज कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द रिस्पोंडेंट नंबर 2. नेक्स्ट, एंड अवॉर्डिंग 25% इन कॉस्ट, की जो भी प्रोसीडिंग्स की कॉस्ट थी उसमें आपको 25,000 रुपीज मिल जाएंगे. हाउएवर इट upheld the dismissal of complaint against the prison authorities, stating that while the arrest was human rights violation, कि जो अरेस्ट इलीगल अरेस्ट किया गया था विदाउट एनी ग्राउंड्स पे, जो पर्सन का अरेस्ट किया गया था वो इलीगल था, इसीलिए जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, पुलिस ऑफिसर है, उनके अगेंस्ट में हम वायलेशन मान रहे हैं. बट जो प्रिजन अथॉरिटीज है जहाँ पे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, या अगर हम बोल रहे हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया, उनको साइकाट्रिक ट्रीटमेंट नहीं दिया, या फिर उनकी फिजियोथेरेपी नहीं कराई, अगर उनको प्रॉपर प्रोटीनियस डाइट नहीं दिया, तो ये सारी चीजें ह्यूमन राइट्स वायलेशन में नहीं आ रहा है. दिस वाज द सेइंग बाय द हाई कोर्ट. द नॉन प्रोविजन ऑफ सर्टेन एम्यूनिटीज द नॉन provision of certain amenities during a short incarceration period did not amount to serious human rights violation by the jail authorities. की जो हम बोल रहे हैं कि प्रोटीनियस डाइट नहीं दिया आपने, उनका फिजियोथेरेपी नहीं कराई, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जब तक वो प्रिजन में थे, ये सब क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन में होगा? तो हाईकोर्ट ने मना कर दिया, दिस आर नॉट द ह्यूमन राइट और सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशंस. सो द मैटर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज कि ये जो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट रीजनेबल अकोमोडेशन की, अभी जब हमने बात करी कि रीजनेबल अकोमोडेशन की जो आपको सेक्शन 2Y में जो हमने हमने अभी पहले इसके जो पहले केस देखा था, जहां पे हमने देखा था कि जो रीजनेबल अकोमोडेशन है वो 2Y में आपको एक्सप्लेन किया गया था. सेक्शन 2 क्लॉज वाई में ऑफ द 2016 एक्ट में ये डिफाइंड है. उसके बाद में हमने देखा कि सेक्शन 3 जो होता है उसमें जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनको ऑब्लिगेशन दी गई है कि यहाँ पे रीजनेबल अकोमोडेशन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी आप करो फॉर प्रिजनर्स विथ डिसेबिलिटी अंडर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 2016. तो ये जो रीजनेबल अकोमोडेशन है, क्या सिर्फ रीजनेबल अकोमोडेशन हम बोल रहे हैं कि क्या सिर्फ आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए क्या? कि हम बोल रहे हैं जो भी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है, अगर उनको आपको इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करना है तो आप उनको रीजनेबल अकोमोडेशन कैसे दे सकते हो? कि आप उनको क्या कर सकते हो, आप उनको रैम्प फैसिलिटी दे सकते हो, या फिर हो सकता है ऑडियो क्लासेस दे सकते हो अगर सपोज वो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उस केस में आप रीजनेबल अकोमोडेशन कर रहे हो. बट क्या ये रीजनेबल अकोमोडेशन स्पेसिफिक फील्ड्स तक ही लिमिटेड है क्या, रिस्ट्रिक्टेड है क्या? तो हम बोल रहे हैं क्या यहाँ पे जो आप प्रिजन के रिस्पेक्ट में रीजनेबल अकोमोडेशन क्या होगा, उसकी लेवल क्या हो सकता है? सो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट रीजनेबल अकोमोडेशन फॉर प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज. Next, do infrastructure or administrative shortcomings in prisons amount to human rights violation requiring compensation? कि अगर सपोज वहाँ पे रैम्स नहीं है, या फिर अगर सपोज हम बोले कि जो जेल फैसिलिटीज है वहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो उस केस में अगर सपोज प्रॉपरली बात नहीं ले सकता है, आप वॉशरूम नहीं जा सकते हो, तो उस केस में क्या यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है? कि रैम्प्स नहीं है, कि व्हील चेयर्स नहीं है, तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है कि ये जो अगर फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर या एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज अगर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो जेल में, तो क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो सकता है क्या? What structural reform are constitutionally necessary to safeguard dignity and equality of the prisoners with disability? So in this case specific guidelines were given with respect to prisoners with disabilities. ठीक है, so this case is relevant or landmark on the point that certain guidelines were given by the Supreme Court with specifically in view of prisoners with disabilities. ठीक है.
नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? तो एपिलेंट ने मुरुगंथम ने बोला हिज अरेस्ट वाज इलीगल एंड वाज एन अब्यूज ऑफ प्रोसेस। उन्होंने बोला जो अरेस्ट था वो भी इलीगल था, जो डिटेंशन था वो भी वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स था, उसमें भी जो आर्टिकल आपका जो 2016 का एक्ट है उसके प्रोविजंस को आप वायलेट कर रहे थे। Motivated by personal property disputes, the state violated disability rights and humanitarian principle by denying necessary accommodation, care, causing detrimental health effects। क्योंकि अगर हम बोले कि उनको पहले 70% डिसेबिलिटी थी और वो बढ़ के कैसी हो गई 80% डिसेबिलिटी हो गई, कि 2013 में 13 थी, बट अगर हम देखें 2020 में तो वो बढ़ के 80% हो गई। और द वन ऑफ द रीजन फॉर दिस इंक्रीज इन डिसेबिलिटी इज द नॉन improper treatment which was given in the jail। ठीक है, he sought enhanced compensation and systematic reform for prisons to protect disabled persons। रिस्पोंडेंट ने स्टेट ने क्या बोला? द स्टेट ऑफ तमिलनाडु क्लेम इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस एंड लैक ऑफ मलाइस और डेलिबरेट निग्लेक्ट, कि ये जो प्रिजन में या फिर जेल में यहाँ पे जो भी इनको इम्प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई या फिर जो प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करी उसमें कोई मलाइस नहीं था प्रिजन अथॉरिटीज का, तो उस केस में जो स्टेट है उनको लाइबल नहीं करना चाहिए। इज नॉट इन प्रोवाइडिंग ऑल स्पेशलाइज्ड केयर, क्योंकि जो पर्सन है द पर्सन इज अफेक्टेड बाय 70% डिसेबिलिटी और 80% डिसेबिलिटी, तो उनके केस में स्पेशल केयर हमको देनी चाहिए थी, कि स्पेशल केयर देनी चाहिए थी। बट यहाँ पे जो जेल अथॉरिटीज है उनको नहीं पता होगा कि यहाँ पे कितनी स्पेशल केयर आपको देना है, तो इस केस इस वजह से जो पर्सन है, जो अथॉरिटी है, उनके पार्ट पे कोई मलाइस नहीं था, उनको ये नहीं पता था कितनी स्पेशलाइज केयर चाहिए, इसलिए यहाँ पे उनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आर्ग्यूड कंपनसेशन वॉज एडिक्वेट। Next, the court expressed deep concerns over the plight of incarcerated individuals with disabilities who are among the most marginalized and vulnerable section within the justice system। कि यहाँ पे हमने बोला कि जो persons with disability है, and again if they are in prison or they are prisoners, तो जो prisoners with disability है is a very vulnerable section। The social and structural barriers they faced in society are only magnified within the prison environment. Unlike the minimal safeguards afforded to women prisoners, there is currently no special legal or policy framework that guarantees dignity, accessibility, and protection for persons with disabilities। कि अगर सपोज हम बोले कि prisons में with respect to women certain provisions मिल जाएंगे आपको, certain rules मिल जाएंगे, certain protections मिल जाएंगे with respect to the prisoners who are women or female, तो उस केस में आपको सर्टेन रूल्स मिलेंगे। बट विद रिस्पेक्ट टू द प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटी देयर इज नो लीगल फ्रेमवर्क सच, नो लीगल फ्रेमवर्क लेड डाउन टिल नाउ, तो उस केस में हम बोल सकते हैं देयर इज नो करेंटली स्पेसिफिक लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क, जिसकी वजह से or members of transgender community from the stage of arrest through trial and incarceration, persons with disability face systematic disadvantage due to lack of training and sensitivity among police and prison persons। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, जो prisoners हैं, prison authorities है, जो पुलिस पर्सनल्स है, उनके पार्ट पे स्पेसिफिकली ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो वल्नरेबल सेक्शन है वो फर्दर अफेक्ट हो रही है। Such inaccessibility and denial of basic care are not mere administrative lapses, they amount to violation of fundamental rights। कि यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का क्लेम था कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स है उनको आप क्या है ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं बोल सकते हो, बट द सुप्रीम कोर्ट एनालाइज दैट दिस एडमिनिस्ट्रेटिव lacking can be considered violation of fundamental rights enshrined under Article 14 and 21 of the Constitution। They also breach the provision of the persons right of persons with disabilities act of 2016, especially section 6, 25 and 38। ये प्लीज रेफर करना आप अपने एक्ट में, एक बार इसको रीड करना कि कौन कौन से सेक्शन में क्या लिखा गया है। which mandates the state to ensure health care and non-discriminatory treatment for persons with disability इंक्लूडिंग दोस्त इन कस्टडी। तो यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ा था कि देयर हैज टू बी इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द पर्संस विद डिसेबिलिटीज, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के बेसिस के ऊपर भी तो उनको नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। Furthermore, under 15 of the Article 15 of UN CRPD, to which India is signatory, any cruel, inhuman, or degrading treatment of disabled person is
इन डिटेंशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, कि अगर हम यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी देखें तो उस केस में भी आपको क्या मिल सकता है, आर्टिकल 15 में सच पर्संस की जो भी पर्सन इन डिटेंशन है उनके अगेंस्ट में अगर आप इनह्यूमन और क्रूअल नेचर कर रहे हो तो वो भी क्या है, प्रोहिबिटेड है। International legal standards reaffirm this responsibilities. The United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners, Nelson Mandela rules prescribe prompt, adequate healthcare and specific attention to the needs of the prisoners with disabilities. Under Rule 2, the principle of non-discrimination requires prisoner system to proactively accommodate the unique vulnerability of such individuals. तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल रूल्स को भी आपको कोट किया गया है कि किस बेसिस के ऊपर हम ये भी बोल सकते हैं कि देखो इंटरनेशनल लॉ में भी सर्टेन प्रिंसिपल्स आर देयर विद रिस्पेक्ट टू द पर्संस विद डिसेबिलिटी, उनको देख के आप क्या कर सकते हो, इंडिया में भी इनको अकोमोडेट कर सकते हो। रूल 5 क्लॉज 2 mandates that reasonable accommodation must be made so that persons with disability have full and effective access to prison life on an equal basis with others। तो यहाँ पे जो भी पर्सन्स है prisons में वहां पे भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर सपोज कोई भी पर्सन डिटेंशन में है तो उसके जितने भी ह्यूमन राइट्स है, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है, वो सारे के सारे कब हो जाते हैं, कि हम बोले आर्टिकल 21 जो कि जो आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है, कि जो यहाँ पे राइट है, इक्वालिटी का भी जो राइट है आपका 14 में, क्या वो वहां पे प्रिजन में होने से खत्म हो रहा है क्या, नहीं। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इफ अ पर्सन विदाउट एनी डिसेबिलिटी इज गेटिंग सर्टेन फैसिलिटी, तो वो सारी फैसिलिटीज आप विद रीजनेबल अकोमोडेशन किसको भी प्रोवाइड करो, द पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी प्रोवाइड करो। लॉफुल इनकार्सरेशन डज नॉट सस्पेंड द राइट टू ह्यूमन डिग्निटी। ये लॉफुल इनकार्सरेशन की अगर जो भी जेल है या फिर प्रिजन टर्म है अगर वो लॉफुल है, फिर भी यू कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, या आप उस कंडीशन में भी डिग्निटी को हैम्पर नहीं कर सकते हो। द पनिशमेंट लाइज ओनली इन रेस्ट्रिक्शन ऑफ लिबर्टी, नॉट इन द डिनायल ऑफ ह्यूमन ट्रीटमेंट और रीजनेबल अकोमोडेशन, कि रीजनेबल अकोमोडेशन आपको तब भी प्रोवाइड करना पड़ेगा इवन इफ द पर्सन इज इन प्रिजन और जेल। Failure to meet this obligation inflicts disproportionate suffering on disabled prisoners and betrays the constitutional role of the state as a custodian, not a tormentor of those it detains। तो यहाँ पे क्या है, आप द स्टेट इज कंसिडर टू बी द कस्टोडियन ऑफ सच पर्सन, तो आपको प्रॉपर रीजनेबल अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो इक्वल बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं इवन इफ दे आर इन प्रिजन। Next, the Supreme Court approved the judgment in People's Watch versus Home Secretary, Home Department, Prison Secretariat and others of 2023, जहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने certain guidelines दी थी with respect to the prisoners with disability, which arose from the Madras High Court. The directives issued therein are hereby re-emphasized as their effective implementation would significantly advance the objective of comprehensive prison reforms। कि अगर हमने जो मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस में सर्टेन गाइडलाइंस रिफर की थी उन्हीं को रिसाइट किया है, बोला है कि अगर हम ये करें तो ये क्या होगा, आपका प्रिजन रिफॉर्म्स में हेल्प करेगा। अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन ऑफ वेलफेयर स्टेट दैट इज attentive to the principle of inclusivity, equality, and non-discrimination. The state has a constitutional and moral obligation to uphold the rights of prisoners with disabilities. This includes not only ensuring non-discriminatory treatment but also enabling their effective rehabilitation and reintegration in the society। तो यहाँ पे जो कंटेंशन ऑफ द पार्टीज था कि ये जो आपने वायलेशन किया है, ये जो आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी है, फिजियोथेरेपी नहीं प्रोवाइड की है पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, ये सिर्फ जो आपका एक्ट है लॉ के वायलेशन में नहीं, आपके ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में भी है। ठीक है, this court emphasized that reasonable accommodation are not optional but integral to any human and just carceral system। तो यहाँ पे even if the person is jail or in prison तो भी आपको reasonable accommodation उनका करना पड़ेगा। Next, relevant cases referred in this case was अनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये सर्टेन रेलिवेंट केसेस आप देख सकते हो, विकास कुमार वर्सेस यूपीएससी। नेक्स्ट, इन रे in human condition in 1382 prisons। So this cases were referred in this cases। क्या है अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, कि अरेस्ट मस्ट नॉट बी मेड routinely but or mechanically
सेक्शन 41 ऑफ द सीआरपीसी, तो यहाँ पे जो अर्लियर लॉ था सीआरपीसी का, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ 2014, तो वहां पे हम बोल सकते हैं कि जो जो भी कोई भी अगर पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करना चाहता है, तो अगर सपोज सेक्शन 41 of the CRPC mandates police must have reasonable satisfaction about the necessity of arrest. So if the police officer wants to arrest any person, तो यहाँ पे the police officer should have sufficient reasons कि this person should be arrested on certain grounds, must have reasonable satisfaction about the necessity of arrest and record reasons, की जो reasons होंगे उनको record करना पड़ेगा, तभी आप जाके क्या कर सकते हो, arrest कर सकते हो specific persons का. Police officer do not have unfettered right to arrest merely because an officer is offense is cognizable and non bailable. कि हम बोलते हैं कि cognizable offense क्या है, कि पुलिस क्या है उस केस में अरेस्ट कर सकती है या फिर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, बट यहाँ पे if the offense is cognizable, does it give absolute right to the police officer to arrest such person? तो उस केस में हम बोल रहे हैं कि even if the offense is cognizable, आप क्या करो, आप ये satisfy करो yourself, you should be satisfy yourself that the person's arrest is necessary or compulsory or required in this circumstances. ठीक है. Next, Vikas Kumar versus Union Public Service Commission, where this court held that Section 3 of this Act is statutory. अभी हमने देखा था Section 3 में क्या लिखा था कि आप उनको इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन करोगे, कि इक्वालिटी प्रोवाइड करोगे और उनके अगेंस्ट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे. सो दे हैव द राइट ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. द appropriate government has the obligation to provide reasonable accommodation or appropriate environment with respect to such persons with disabilities. So these are the statutory obligations which are provided, और ये statutory right है. पर हम क्या बोल सकते हैं, जो section 3 है वो क्या है, in furtherance of constitutional provisions ही है, is a statutory embodiment of constitutional guarantees under article 14, 19 and 21, and that denial of reasonable accommodation constitutes discrimination. सो कहीं पे भी किसी भी फील्ड में अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी के रिस्पेक्ट में रीजनेबल अकोमोडेशन नहीं कर रहे हो, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं that the person's fundamental right or the human rights have been violated. Next, inhuman condition of 1382 prisons, wherein this court reiterated that right to life under article 21 includes the right to live with dignity, which applies equally to the prisoners. कि अगर हम बोल रहे हैं आर्टिकल 21 में the person has a right to life और personal liberty, बट अगर सपोज कोई पर्सन को हमने लॉफुली अरेस्ट करके डिटेन किया है या फिर वो जेल में है, अपनी इम्प्रिजनमेंट को कंटिन्यू कर रहा है, तो उस केस में उसका राइट टू लाइफ क्या हम पूरा का पूरा बोल सकते हैं खत्म हो गया है, आर्टिकल 21 का उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा. तो हम बोल रहे हैं नहीं, इफ the right to life under article 21 includes right to live with dignity, so this right to live with dignity also applies even in the cases when the person is in jail or in prison. तो इस केस में भी उनकी जो डिग्निटी है उसको आप अफेक्ट नहीं कर सकते हो, कि अगर हमने सपोज बोला कि जो जेल में या फिर जो प्रिजनर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में क्या कोई रेप हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बिकॉज द प्रिजनर ऑल्सो हैव द राइट टू डिग्निटी विथ देम इवन इफ दे आर इन द जेल और प्रिजन. ठीक है. So, in light of the foregoing findings and in the furtherance of Article 14 and 21 of the Constitution of India or आपका 2016 Act and India's international obligation under UN CRPD, the following directions are issued with immediate and time-bound compliance. तो in this case हम क्या बोल सकते हैं, certain specific guidelines were given. तो ये guidelines important हो जाती है और इसकी वजह से this case is also relevant. See, all prison authorities shall promptly identify prisoners with disability at the time of admission. कि जैसे ही आप किसी भी prisoner को admit कर रहे हो किसी जेल में या prison में, तो ये specify होना चाहिए कि वो person किसी भी disability से affected तो नहीं है. Each prison shall be given an opportunity to declare any disability and provide information about their specific needs. Then all rules, regulation, and essential information about prison life shall be provided to such prisoners in accessible and understandable format. कि क्या बोल रहे हैं कि अगर suppose certain rules are there which provide certain rights with respect to the prisoners with disabilities, तो ये सारी चीजें आप क्या बताओगे, उनको बताओगे in any language or any format in which they are comfortable with और विच कैन बी अंडरस्टूड बाय देम. हो सकता है कि आप ओरली बता दो, रिटर्न में बता दो, उनकी लैंग्वेज में बता दो, ब्रेल लैंग्वेज में, साइन लैंग्वेज में, किसी भी थ्रू आप उनको ये रूल्स रेगुलेशन की इंफॉर्मेशन पास ऑन करोगे.
All prison premises shall be equipped with wheelchair friendly spaces, accessible toilets, ramps हो गया, and sensory safe environments to ensure universal accessibility. तो जितने भी ये सारी आपके फैसिलिटीज है ये भी प्रिजन्स में भी होनी चाहिए, ठीक है। एक्सेसिबल टॉयलेट्स हो गया, व्हील चेयर फ्रेंडली स्पेसेस हो गया कि रैम्प्स होने चाहिए उनके लिए भी, रैम्प्स हो गया, सेंसरी सेफ इन्वायरमेंट्स हो गया। ऑल प्रिजन्स shall designate and maintain dedicated space for physiotherapy, psychotherapy and other necessary therapeutic services. तो यहाँ पे the case before, in this case also the person, though the person was asking for the person was suffering for certain mental illness or mental disorder also, that's why he was asking कि जो प्रिजन टाइम उसका था उसमें उसको प्रॉपर फिजियोथेरेपी या फिर साइकोथेरेपी नहीं मिली, जिससे कि उसकी कंडीशन और डिटोरेट हो गई। इसलिए हमने यहाँ पे बोला है गाइडलाइन में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो स्पेशल ट्रीटमेंट में जो फिजियोथेरेपी हो गया या फिर साइकोथेरेपी हो गया ये भी इसकी फैसिलिटीज भी प्रिजन में होनी चाहिए। अ स्टेट लेवल एक्सेस audit of all prison in Tamil Nadu shall be completed within 6 months by an expert committee. तो ये क्या है स्पेसिफिकली उस स्टेट के रिस्पेक्ट में। Periodic audits shall thereafter be conducted and updated regularly in accordance with the harmonized guidelines and standard for universal accessibility in India. तो यहाँ पे हम क्या करना है, जो prisons हैं उनका रेगुलर आप क्या करोगे, आप चेक करोगे उनमें। The prison authorities shall ensure complete compliance with section 40, 45 of the Act 2016 Act, रूल्स का compliance होना चाहिए और the harmonized guidelines है उनका compliance होना चाहिए। Next, the state shall provide health care for prisoners with disabilities equivalent to the available or that available in the community, including access to physiotherapy। कि अगर suppose जो person with disability है, if he was not in prison, तो जो भी उसको treatment मिलता तो normally with certain restrictions आप उसको क्या है prison में भी avail करा सकते हो। speech therapy हो गया, psychiatric services हो गया, and assistive device हो गई such as wheelchair, hearing aid and crutches। all prison medical officers shall be adequately trained and sensitized to address disabling condition, ensuring provision of appropriate accommodation and treatment without discrimination और bias। तो यहाँ पे जो भी पुलिस पर्सन हो गए या फिर प्रिजन पर्सनल्स हो गए उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की उन कंडीशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। Furthermore, regular awareness and sensitization programs shall be conducted in all prisons. Every prisoner with disability shall be provided a nutritious and medically appropriate diet। तो यहाँ पे एक और कंटेंशन क्या था पार्टी का, क्योंकि उनको प्रोटीन डाइट नहीं मिली उससे उनकी कंडीशन क्योंकि उनको क्या है मस्कुलर सर्टेन डिसऑर्डर था, उसके कंडीशन में आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन डेली लेना था और उस कंडीशन में बिकॉज ही वाज इन प्रिजन ही वाज नॉट प्रोवाइडेड प्रोटीन रिच डाइट, तो उसके लिए हमने क्या गाइडलाइन दी कि जो भी प्रिजन में पर्सन विद डिसेबिलिटी है इफ दे आर मेडिकली रिक्वायर्ड सर्टेन फूड तो वो उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए टेलर टू देयर स्पेसिफिक हेल्थ एंड डाइटरी नीड्स। Life saving treatment, including regular and need based physiotherapy and physio- psychotherapy, must be made available on site and through linkage with government health facilities. All prison staff shall undergo comprehensive training on the right of persons with disability. This training shall include awareness of equality and non discrimination कि आपको उनको कैसे ट्रीट करना है, उनको इक्वली ट्रीट करना है, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, proper handling of disability related challenges, use of appropriate language and behavior कि आप उनको ये नहीं बोल सकते if the person is disabled, आप उसको specifically ऐसा नहीं बोल सकते, वो words नहीं बोल सकते जो उनकी disability को showcase करे। Next, the state prison manual shall be reviewed and appropriately amended within 6 months to ensure conformity with the Act of 2016। और यहाँ पे a specific section must be incorporated to prohibit discrimination against prisoner with disabilities and promote equal treatment and reasonable accommodation। तो उनको क्या करना है, आपको reasonable accommodation provide करना है। उसके रिस्पेक्ट में ये जो मैनुअल्स है कि जो आपके प्रिजन मैनुअल्स होते हैं हर स्टेट के उसमें स्पेसिफिक चेंजेस करके ये क्लॉज को आपको इंट्रोड्यूस करना है। द रिवाइज्ड मैनुअल्स शैल बी prominently displayed in every prison establishment कि जो राइट्स आप प्रोवाइड करोगे मैनुअल में उसका पब्लिकेशन इन दिस prisons होना चाहिए। द स्टेट शैल अंडरटेक पीरियोडिक कंसल्टेशन विद द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइज
working in the disability sector to develop inclusive policies and identify accommodation based on real needs. तो जो भी जरूरत हमको पड़ती है उस हिसाब से फर्दर चेंजेस होते रहना चाहिए. उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, सिविल सोसाइटीज से आप कंसल्टेशन करो. नेक्स्ट, द स्टेट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ मॉनिटरिंग कमिटी टू कंडक्ट पीरियोडिक इंस्पेक्शन एंड सबमिट कंप्लायंस रिपोर्ट एवरी 3 मंथ्स में. कि अगर सपोज हम बोल रहे कोई भी पर्सन, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी किसी प्रिजन्स में है, तो उनका रेगुलर आप क्या कर सकते हो, वहां पे चेक कर सकते हो कि ये जो फैसिलिटीज है वो प्रॉपरली उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है. द स्टेट shall maintain and update disaggregated data on the disability status of the prisoners, including record on accessibility, reasonable accommodation कि क्या उनको प्रोवाइड किया गया है, कि अगर हम बोल सकते हो उनको व्हील चेयर्स प्रोवाइड की गई है, उनको उनकी उनके लिए ऑडियो क्लासेस लगाई है, तो वो सारी चीजें जो जो प्रोवाइड करी है उसकी भी लिस्टिंग होनी चाहिए. दिस इज टू इंश्योर कंप्लायंस विद आर्टिकल 31 ऑफ द यूएन CRPD एंड द एक्ट ऑफ 2016. ठीक है. सर्टेन गाइडलाइंस, इतनी स्पेसिफिकली सारी गाइडलाइंस आपको याद नहीं होनी चाहिए, बट ये पता होना चाहिए इन दिस केस सर्टेन गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू द पर्संस विद डिसेबिलिटीज हु आर इन प्रिजन्स वर लेड डाउन. ठीक है. तो एक और बार केस का नाम देख सकते हैं, एल मुरुगन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2 जज बेंच का ये केस था विद रिस्पेक्ट टू द प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटीज. इज इट क्लियर? सो ये था आज का जजमेंट. आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू. डाउनलोड द पीपीटी फॉर द सेम. और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को विधिज्ञ आफ्टर कॉलेज. बेस्ट ऑफ लक.